हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और बेहतर महसूस कर रहे होंगे। आज हम आप लोग को एडवर्ब बताने जा रहे हैं। इसके पहले हमने वर्ब और टाइप्स ऑफ वर्ब बता दिया है। तो एडवर्ब का मतलब होता है क्रिया विशेषण, यानी कि जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे वर्ब में एडवर्ब जुड़ गया है, यानी कि जो वर्ब का विशेषता बताएगा वही एडवर्ब होगा। अब कह रहा है एडवर्ब वे शब्द हैं जो नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़कर अन्य सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच की विशेषता बताते हुए उनके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं। कहने का मतलब ये है कि एडवर्ब जो होंगे वे नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़कर अन्य सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच की विशेषता बताते हुए उनके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, तो आपको इंग्लिश में यह डिफिनीशन पढ़ लेना है और एग्जाम में यही डिफिनीशन लिखना। कह रहा है एन एडवर्ब इज ए वर्ड दैट मॉडिफाइज एवरीथिंग एक्सेप्ट ए नाउन, प्रोनाउन एंड इंटरजेक्शन। कहने का मतलब ये है कि एन एडवर्ब इज ए वर्ड, एडवर्ब एक ऐसा शब्द है दैट जो मॉडिफाइज एवरीथिंग, जो सभी चीज़ों को परिभाषित करता है, एक्सेप्ट ए नाउन, प्रोनाउन एंड इंटरजेक्शन। तो नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़ के। ठीक है ना, जैसे एग्जांपल दिया ही राइट्स करेक्टली। ठीक है ना, तो यहाँ पे किसकी विशेषता बता रहा, वर्ब की। ठीक है ना, वो कह रहा वह लिखता है सही तरीके से। तो वह कैसे लिखता है, तो सही तरीके से। ठीक है ना, तो यहाँ लिखने की बात हो रही है कि सही तरीके से लिख रहा है, इसलिए वर्ब की विशेषता एडवर्ब बता रहा है। ठीक है, दूसरा सी इज ए वेरी गुड गर्ल। ठीक है ना, तो यहाँ पे कह रहा है गुड जो है हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक है, और एडजेक्टिव की विशेषता क्या बता रहा है, वेरी, यानी कि बहुत, जो कि एडवर्ब हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या था, नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़ के अन्य सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच की जो विशेषता बताएंगे वही एडवर्ब हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे गुड जो है आपका एडजेक्टिव है। ठीक है ना, और यहाँ पे जो है राइट जो आपका वर्ब है। तो वर्ब का विशेषता एडवर्ब बता सकता है और एडजेक्टिव का भी विशेषता वर्ब बता सकता है। ठीक है ना, अब यहाँ कह रहा है नीचे नोट में प्रथम वाक्य में करेक्टली शब्द क्रिया के बाद आकर क्रिया की विशेषता तथा दूसरे वाक्य में गुड शब्द एडजेक्टिव के पहले आकर एडजेक्टिव की विशेषता बता रहे हैं, जैसे कि आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं। ठीक है, अब कह रहा है अतः करेक्टली और वेरी दोनों एडवर्ब होंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो है करेक्टली और एडवर्ब जो है दोनों वर्ब होंगे, क्योंकि करेक्टली वर्ब की विशेषता बता रहा है और गुड वेरी जो है गुड की विशेषता बता रहा है। अब आगे नोट देखते हैं क्या कह रहा है। तो अगला नोट कह रहा है कि यदि एडजेक्टिव में यल वाई जोड़ा जाए तो वह एडवर्ब बन जाता है। ठीक है, तो कहीं भी आपको एडजेक्टिव मिलेगा और उसमें यल वाई जुड़ा रहेगा तो वह समझ जाइएगा एडवर्ब होगा। ठीक है, जबकि नाउन में जोड़ने पर एडजेक्टिव बनता है। ठीक है ना, तो किसी भी एडजेक्टिव में यल वाई जोड़ोगे तो वह क्या होगा, एडवर्ब बन जाएगा। और जबकि नाउन में यल वाई जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव बन जाएगा। ठीक है ना, अब कह रहा है यदि किसी शब्द में, ठीक है, यदि किसी शब्द में वर्ड या वर्ड्स या वाइज जुड़ा हो तो वह एडवर्ब ही कहलाता है। ठीक है ना, यदि किसी शब्द में वर्ड WARD या WRDS या WISE जुड़ा मिलेगा तो वह क्या कहलाएगा, एडवर्ब कहलाएगा। ठीक है, अब अगला नोट देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है एडवर्ब वाक्य के स्ट्रक्चर यानी संरचना पर निर्भर करता है। ठीक है ना, कि वाक्य का संरचना कैसे बना है, आइए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से देख लेते हैं। तो यहाँ पे पहला एग्जाम्पल कह रहा है कि सी रन्स फास्ट। ठीक है ना, सी रन्स फास्ट, वह तेज दौड़ता है। ठीक है ना, वह तेज दौड़ती है। ठीक है ना, सी लगा तो लड़की के लिए, वह तेज दौड़ती है। ठीक है ना, तो कैसा दौड़ती है, तेज दौड़ती है। ठीक है ना, तो दौड़ना जो है क्रिया है और क्रिया की विशेषता क्या है कि वो तेज दौड़ती है। ठीक है ना, तो यहाँ पे वर्ब का जो विशेषता बता रहा है फास्ट, वह एडवर्ब हो जाएगा। ठीक है, दूसरा करा सी इज ए फास्ट बॉलर। ठीक है ना, वह एक तेज गेंदबाज है। ठीक है ना, कैसी गेंदबाज है, तो तेज गेंदबाज है। ठीक है ना, तो यहाँ पे फास्ट जो है एडजेक्टिव है। ठीक है ना, और बॉलर जो है नाउन है। ठीक है ना, तो यहाँ पर सॉरी हाँ, तो इस वाले जो यह जो है दूसरा सेंटेंस है ना, इसमें एडवर्ब के बारे में कहीं जिक्र ही नहीं हुआ है। ठीक है ना, फास्ट जो है एडजेक्टिव दे दिया है और नाउन जो है बॉलर जो है नाउन है। ठीक है ना, तो इसमें एडजेक्टिव नहीं है तो एडजेक्टिव नहीं लगाएंगे। तीसरा करा द हिंदूज फास्ट इन नवरात्रि। ठीक है ना, हिंदू लोग नवरात्रि में क्या करते हैं, व्रत रखते हैं। यहाँ द हिंदू जो है नाउन है। ठीक है ना, फास्ट जो है वर्ब है और इन जो है प्रीपोजिशन है और नवरात्रि जो है आपका नाउन है। ठीक है ना, तो यहाँ भी एडवर्ब का बात नहीं किया गया है। अब कह रहा है सी रन्स वेरी फास्ट। ठीक है ना, सी रन्स वेरी फास्ट। ठीक है, तो वह बहुत तेज दौड़ती है। अब यहाँ पे जो है किसकी विशेषता बता रहा है, तो यह जो है फास्ट जो है आपका यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है ना,
वह दौड़ती है, वह ठीक है ना, वह दौड़ती है, तेज़ दौड़ती है। यहाँ पे जो है आपका फास्ट हो जाए एडजेक्टिव हो जाएगा, और एडजेक्टिव की विशेषता क्या बता रहा है, वेरी बता रहा है, जो कि आपका एडवर्ब हो जाएगा। ठीक है, अतः हम कह सकते हैं कि एडवर्ब समानतः एडजेक्टिव, वर्ब व एडवर्ब की विशेषता बताते हैं। ठीक है, तो नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़ के अन्य पार्ट्स ऑफ स्पीच में मान लीजिए एडवर्ब आएगा, एडजेक्टिव आ जाएगा, वर्ब आ जाएगा, प्रीपोजिशन आ जाएगा। ठीक है ना, तो इनकी जो विशेषता बताएंगे वही एडवर्ब कहलाएंगे। नोट में करा स्वीट एंड फास्ट में LY नहीं जोड़ा जाता है। तो जो स्वीट मीन्स मीठा होता है, फास्ट मीन्स तेज होता है ना, इसमें LY नहीं जोड़ा जाता है। और एग्जांपल दिया, सी लिव्स जस्ट बिसाइड माई अपार्टमेंट। ठीक है ना, वह जो है मेरे अपार्टमेंट के ठीक बगल में रहती है। ठीक है ना, तो यहाँ पे बिसाइड क्या है, आपका प्रीपोजिशन है। तो देखिए प्रीपोजिशन की विशेषता क्या बता रहा है, जस्ट बता रहा था। जस्ट यहाँ पे क्या है, एडवर्ब हो जाएगा। ठीक है ना, और दूसरा करा द फैन इज मूविंग एग्जैक्टली ओवर माई हेड। ठीक है ना, पंखा जो है वह ठीक मेरे सिर के ऊपर घूम रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओवर जो है प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन की विशेषता बता रहा है एग्जैक्टली, तो यहाँ एग्जैक्टली जो है क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है उपयुक्त दोनों वाक्यों में जस्ट एंड एग्जैक्टली एडवर्ब है, क्योंकि ये प्रीपोजिशन की विशेषता बता रहे हैं। ठीक है ना, तो जो एडवर्ब होते हैं वो आपकी एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब और प्रीपोजिशन की विशेषता बताते हैं। ठीक है, तथा नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन की विशेषता नहीं बताते हैं। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल और दिया है नीचे, आइए एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि सी रिजेक्टेड हिम। ठीक है, सिंपली बिकॉज ही वाज ए स्मोकिंग बॉय। ठीक है ना, उसने क्या किया, उसे सिंपली आसानी से क्या किया, रिजेक्ट कर दिया, नकार दिया, बिकॉज क्योंकि ही वाज ए स्मोकिंग बॉय। ठीक है ना, वह एक नशेड़ी लड़का था। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो है बिकॉज जो है कंजक्शन का काम कर रहा है, कंजक्शन के पहले क्या है, सिंपली आ गया जो एडवर्ब का काम कर रहा है। ठीक है, तो कंजक्शन की भी जो विशेषता है वह सिंपली है, तो ठीक है क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो कह रहा सी रिजेक्टेड हिम सिंपली बिकॉज ही वाज ए स्मोकिंग बॉय। ठीक है, तो उसने उसे सामान्यतः नकार दिया क्योंकि वह एक नशेड़ी लड़का था। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखते हैं, द पेशेंट हैड डाइड जस्ट बिफोर द डॉक्टर केम। ठीक है, मरीज मर गया था, मरीज मर गया था बिफोर, जस्ट बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने से पहले। ठीक है ना, तो यहाँ बिफोर देखिए कंजक्शन का काम कर रहा है, कंजक्शन के पहले जस्ट लगा है। ठीक है ना, तो यहाँ जस्ट जो है एडवर्ब का काम कर रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ कह रहा है उपयुक्त दोनों वाक्यों में सिंपली एंड जस्ट एडवर्ब हैं, क्योंकि ये दोनों कंजक्शन की विशेषता को बता रहे हैं। ठीक है ना, तो इस प्रकार हमने एडवर्ब का डिफिनीशन देख लिया, और एडवर्ब के कुछ महत्वपूर्ण बात को भी हमने देख लिया एग्जाम्पल के माध्यम से। उम्मीद है आपको एडवर्ब अच्छे से समझ आया होगा। आपको समझने के लिए सबसे बेहतर यह कि आप इसका नोट्स बनाइए और अपनी कॉपी पर लिखिए, फिर इसको पढ़िए, तो आपको मैं गारंटी देता हूँ 100% आपको यह लर्न हो जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम इसी प्रकार आपको लिए वीडियो बनाते रहें। धन्यवाद।